जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023 यानी बीएसएफ में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023 आई है। तो हम इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी लेंगे जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें और अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर सकें, जिससे कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका जो अभी तक पेपर होता आया है वो ऑफलाइन होता आया है, ठीक है। बीएसएफ का जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है और आई होप इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रखा है। अब क्या हो सकता है वो वही जाना है कि ऑनलाइन भी ले सकते हैं हम, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, इन्होंने दोनों डाल रखे हैं। लेकिन अभी तक क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि अभी तक इसका जो पेपर है वो ऑफलाइन होता आया है। अब हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट हैं 1284। इसमें टोटल पोस्ट हैं यानी 1284 इसमें टोटल पोस्ट हैं। अब हम इसकी एज की बात करें कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो 25 से 3 28 ओबीसी और एससी एसटी 25 से 5 30 हो जाएगा। उसके बाद हम फ़ी की बात करें कि इसकी फ़ी क्या होगी, तो आप देखेंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपये है। बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है। जनरल ओबीसी और एससी एसटी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है, ना वोमेन के लिए ना एससी एसटी के लिए। अब हम इसकी अप्लाई डेट की बात करते हैं कि आप कब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 26 फरवरी से 27 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 26 फरवरी कल निकल चुकी है, 26 फरवरी से 27 मार्च के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर लेना जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपको अपना मनचाहा सेंटर मिल जाए। जल्दी अप्लाई करने का यही फ़ायदा होता है कि जो नियर सेंटर होते हैं और जो पास सेंटर होते हैं उनमें पहले वो फिल किए जाते हैं, बाद में जो दूर दूर के सेंटर होते हैं वो किए जाते हैं। तो जहाँ तक हो आप अपने नियर का सेंटर चूज़ कर सकते हैं जल्दी फॉर्म फिल करके। उसके बाद हम बात करें यहाँ की क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी, तो आप 10th पास होनी चाहिए, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अब हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड का एक टेस्ट होता है वो होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो 4 यहाँ पर टेस्ट हैं, इसका आप भलीभांति ध्यान रखेंगे। रिटन, फिजिकल, ट्रेड और मेडिकल। अब ट्रेड का भी जो टेस्ट है वो किस किस को देना है वो मैं आगे बताऊंगी। सभी को ट्रेड का टेस्ट नहीं देना है। कुछ पोस्ट है जिनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेड का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूँ कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो इसकी सैलरी होगी 22 से 70 हज़ार के बीच। बहुत अच्छा पैकेज भी है, 22 से 70 हज़ार के बीच पर मंथली आपको सैलरी मिलेगी। ओके, अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली हमने, टोटल पोस्ट की बात कर ली, फ़ी की बात कर ली, एज की बात कर ली, क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी आपका एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे रिटन एग्ज़ाम में। तो पहला है जीके जीएस, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपको पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब आ जाता है।
इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है मैथ्स, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है हिंदी या इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है रीजनिंग। ठीक है, तो 4 टॉपिक आएंगे इसमें, जीके जीएस, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश और रीजनिंग। 25-25 क्वेश्चन, एक मार्क्स का 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए, 25 मार्क्स एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने रिटन के बारे में सारी जानकारी ले ली, कितने का क्वेश्चन का आएगा, कितने उसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितना घंटा हमें टाइमिंग मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम फिजिकल की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि जब आप रीडिंग को पास कर लोगे तो आपको फिजिकल देना होगा। तो फिजिकल में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पर एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। मेल हाइट अगर एसटी को छोड़ करके 165 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160, वहीं पर फीमेल सभी के लिए मतलब एसटी को छोड़ करके 155 और एसटी के लिए 148। अब हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ मेल का होगा 75 से 80 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट, गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। क्लियर हो गया होगा आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो रनिंग 5 किलोमीटर बॉयज़ के लिए 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, अब हमने रिटन की बात कर ली, क्या सिलेबस आएगा, कैसे, हमने फिजिकल की बात कर ली। अब तीसरा होगा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट किस किस का होगा, ध्यान से सुनेंगे। ट्रेड टेस्ट जो कोबलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जो टेलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जो स्वीपर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जो बार्बर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा और जो वाशरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, उन्हीं का ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी किसी का, जैसे इसमें कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है, इनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जो मैंने पहले पोस्ट बताई इनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे टेलर में आपका क्या काम होगा, सिलाई का काम होगा, स्वीपर में आपका सफाई का काम होगा, बार्बर में आपके नाई का बाल कटने का काम होगा। तो ये आपके काम होंगे। और इनमें दोबारा बता देती हूँ, ट्रेड टेस्ट किस में चाहिए, कोबलर, टेलर, स्वीपर, बार्बर और बासरमैन, इन 5 पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करें कुक, वाटर कैरियर, वेटर में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इसमें ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो इसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स आपने कर रखा हो, किसमें, या तो फूड प्रोडक्शन में या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आपने जो ये ट्रेड जिसमें नहीं चाहिए टेस्ट, उसमें क्या चाहिए, तो मैंने बताया नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का कोर्स कर रखा हो आपने, या तो फूड प्रोडक्शन में या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। तो इसके लिए ये वाला टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट आपके कोबलर, टेलर, स्वीपर, बार्बर, वाशरमैन के लिए होगा। इसमें आपको ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप सभी बताएंगे। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके यूज़फुल जानकारी रही होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को। और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।